हमारे आलोच्य विषय चल रहा है परम पूजनीय श्री राधा रमन चरणदास देव जी एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे जो 19वीं शताब्दी में आए थे। उनके अद्भुत जीवन चरित्र उस विषय में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम लोग आलोचना किए हैं भगवान की कृपा बिना कोई अगर सोचे हम जगत के लिए कुछ करेंगे, कुछ कल्याण करेंगे, कोई मंगल करेंगे, कुछ प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसे अभिमान लेकर अगर कोई साधक या कोई भजनानंदी कोई महात्मा ऐसे सोचे कि हम कुछ कर लेंगे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। ये भगवत कृपा से ही संभव। भगवान तो अति साधारण के द्वारा भी बड़े बड़े महत् कर्म करा लेते हैं, ऐसे हैं वो भगवत इच्छा। एक ही ज्ञान प्रदान करते हैं बहुतों, लेकिन कोई किसी का सुनता नहीं है। और कोई कोई ऐसे हैं जो कहने मात्र ही सबके मान लेते हैं उनकी बात, ऐसे है ना। इसलिए गीता में कहते हैं जद जद विभूतिमत सत्यं श्री मधुर्जित में बाबा तत्तदेवावगच्छ तत्तेज ममंश संगमम। जहां जहां तुम विशेष कुछ शक्ति के प्रकाश देखोगे वो तो मेरा ही प्रकाश जान लेना। मेरे कृपा बिना विशेष कोई मंगलमय कार्य स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा कदापि संभव नहीं है। मनुष्य तो अभिमान के द्वारा बहुत कुछ सोचते हैं, करने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपने मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कभी कभी अपने को कोई अवतार कोटि के पुरुष घोषणा करते हैं। वर्तमान समय ऐसे है ना, ऐसे देखने में आता है, अपने को प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो महत्पुरुष होते हैं, जो भगवत कृपा पुष्ट, जो कृपा करने के लिए जगत मंगल के लिए जो आते हैं, वो कभी अपने को कभी प्रचार नहीं करते हैं और वही जगत का प्रकृत मंगल कर सकते हैं। भगवान आते हैं जगत में, जुग जुग में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भी धर्म की हानि होती है तभी जाकर भगवान आते हैं। उनका आने का भी, उनके जो प्रकाश वो अलग अलग होता है। भगवान पूर्ण रूप में बहुत कम आते हैं, पूर्ण प्रकाश। जैसे द्वापर युग में कृष्ण आए थे, कलि युग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए थे, ये पूर्ण प्रकाश। कभी कभी अंश रूप में आते हैं, कभी कला रूप में आते हैं, कभी कभी आवेश रूप में आते हैं, नाना प्रकार आते हैं। कोई जीव के अंदर भी भगवान ऐसे शक्ति प्रकट करके बहुत सारे अद्भुत अलौकिक प्रकट करा करके अलौकिक क्रिया करने में समर्थ कर देते हैं। भगवत इच्छा से ऐसे संपन्न होता है। तो ऐसे ही एक महापुरुष थे, ये राधा रमन चरणदास थे। भगवान एक ही है। जब भगवान आते हैं जुग जुग में, अंश रूप में, कला रूप में, पूर्ण रूप में, तो ये भगवान जो है उनके कोई तारतम्य है नहीं। प्रसंग क्रम में हम थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं। भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं। जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, जैसे सदाशिव है, सब भगवान है। मुसलमान के जैसे अल्लाह है, सब एक ही भगवान है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम लोग लड़ाई करते हैं। लेकिन भगवान 10 नहीं है। मुसलमान के जो अल्लाह है, हमारे भगवान कृष्ण है, राम है, एक ही है, अलग नहीं है कोई।
भगवान 10 नहीं हो सकता है। एकम एवं अद्वितीयम, एक है और अद्वितीय, उनका कोई द्वितीय है नहीं। गीता में कहते हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रे मुनिगणैव। लेकिन ये प्रकाश जो है, प्रकाश का तारतम्य है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, चंद्रमा 2 का चांद, 30 का चांद, 14 का चांद, पंचमी का चांद, षष्ठी का चांद, सप्तमी का चंद्रमा है ना। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसके तारतम्य कमती बढ़ती देखने में आता है। तो 2 का चांद थोड़ा सा प्रकाश, हल्का प्रकाश, और जितना बढ़ता जाता है तिथि, प्रकाश ज्यादा होने लगता है। तो चंद्रमा को हम जैसे देखते हैं अलग अलग तिथि अनुसार, चंद्रमा उतना नहीं है, प्रकाश तो उतना है लेकिन चंद्रमा उतना है नहीं। चंद्रमा तो पूर्ण नहीं है लेकिन प्रकाश उतना है। उस तिथि में आप अगर चाहे कि पूर्णमासी के चंद्रमा का प्रकाश हमको चाहिए, चंद्रमा देखना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। उस तिथि में उतना ही प्रकाश देखने में आएगा। ऐसे ही भगवान जुग जुग में जब आते हैं, नाना प्रकार अवतार ग्रहण करके भगवान आते हैं लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, भक्त रक्षा के लिए, दुष्ट को दमन करने के लिए जब भी आते हैं, तो उनके जो प्रकाश है, प्रकाश के तारतम्य है। भगवान एक ही, चंद्रमा पूर्ण नहीं है। दूसरा चंद्रमा जो है प्रकाश है वो बहुत ही कम, किंतु चंद्रमा पूर्ण नहीं है। चंद्रमा की घाटती बढ़ती नहीं है, घाटती बढ़ती उनके प्रकाश की घाटती बढ़ती। तो हम लोग प्रकाश देख के कहते हैं ये अंश है, ये कला है, ये पूर्ण है, ये अलग है, ये अलग है, ये ऐसा नहीं है। जैसे हमारे वृंदावन लीला में ही कोई द्वारका के कृष्ण अलग कर देते हैं, कोई वृंदावन के कृष्ण का अलग कर देते हैं, कोई मथुरा के कृष्ण का अलग कर देते हैं। हाँ, कृष्ण 10 नहीं, कृष्ण एक ही है। अगर द्वारका का कृष्ण अगर अलग होता तो द्वारका में कभी कभी मध्य रात्रि में कृष्ण सोए हैं रुक्मिणी सत्यभामा आदि के साथ, अचानक हा राधे बोल करके पागल प्राय हो करके दरजा खोल के भाग जाते थे। कहाँ, हे प्राणेश्वरी राधा रानी, कहाँ तुम करके व्याकुलित तो हो करके भगवान भाग जाते थे। फिर रुक्मिणी सत्यभामा आदि जा करके उनको पकड़ के लाते थे। ये ना तुम्हारी क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों व्याकुलित हो रहे हो, किसके लिए, है कौन हो राधा रानी? ना रुक्मिणी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही स्वप्न दिख रहे थे, बात वास्तव में ऐसा कोई बात है नहीं। फिर ला के सुला देते थे, ऐसे है। तो अगर भगवान द्वारका के कृष्ण अगर अलग होता तो हा राधे क्यों कहते? लेकिन हाँ, पर वो तो ऐश्वर्यमय कृष्ण है ना, यह है माधुर्य, वहाँ ऐश्वर्य प्रकाश। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें माधुर्य है नहीं। और वृंदावन में माधुर्य प्रकाश, भगवान के पूर्ण भगवत्ता का प्रकाश, ऐश्वर्यमय भगवत्ता का पूर्ण प्रकाश किसी ने देखा नहीं। क्यों? यह माधुर्य प्रकाश, यह भगवान मुग्ध, भगवान प्राकृत मनुष्यवत, एक साधारणीकरण, अपना भगवत्ता भूल करके, भक्त को भी अपना भगवत्ता भुला करके उनके साथ लीला विनोद किए हैं। लेकिन ये नहीं, उनके अंदर ऐश्वर्य जो है नहीं, था नहीं, है नहीं, वो अलग नहीं है, कृष्ण एक ही है। अगर कृष्ण 10 होता तब तो जाकर के भगवान के भगवत्ता में संदेह आ जाता। जुदायरों का कृष्ण अलग हुई, अलग भगवान है, वो तो भगवान ही है ना। मथुरा के कृष्ण अलग, तो वो एक अलग भगवान बन जाता। वास्तव में ऐसा नहीं है। आप अगर द्वारका में अगर वृंदावन माधुर्य लीला की तुम प्रकाश देखना चाहते हो, ये संभव नहीं है ना। इसलिए भगवान जुग जुग में आते हैं, नाना प्रकार अपने शक्ति प्रकट करते हैं। उस समय जैसे चाहिए, जितनी शक्ति उनके लिए चाहिए उतना ही वो प्रकट करते थे। ऐसे अंश अवतार रूप में, कला अवतार रूप में,
शक्ति अवतार रूप में, आवेश अवतार, किसी किसी मनुष्य में भी भगवान आवेशित हो जाते थे, हो जा सकते हैं, हो जाते हैं। उनकी इच्छा मनुष्य में भगवत्ता का प्रकाश, वो तो भगवत सत्ता ही है ना। कभी कभी भगवान चाहे तो ऐसे साधक के भीतर भी भगवत्ता का प्रकाश करने में समर्थ होते हैं। तो सबको ही कहते हैं अरे ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, ऐसे है। बात वास्तव में ऐसे नहीं है। भगवान की अनंत शक्ति ये मनुष्य के चिंता के अगम्य है। तो ऐसा ही एक प्रकाश रूप में आए थे राधा रमन चरण दास देव। पहले जीवन में एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, हम लोग आलोचना किए हैं। जमींदार के नौकरी करते थे, तो एक बार प्रजा विद्रोह हो गया। जमींदार के आदेश पर जा कर के बहुत सारे प्रजाओं को लठ चलाए, बहुत आहत कर दिए हैं, उनकी फसल को काट करके ले आए हैं। बहुत सारे गरीब दुखी जो प्रजा है वो दुखी होकर के उनके पास आके रोए। उनके अश्रुधारा देख करके हृदय विगलित हो गया, हाय हाय हम ये क्या कर रहे हैं। उनके भीतर पूर्ण परिवर्तन आ गया। नहीं नहीं, ये नौकरी करना नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए आए हैं संसार। इतना दिन उनका याद नहीं था। अचानक प्रकार भगवत इच्छा, जब जिसके द्वारा जो कर्म कराते हैं तब तक उसको वो कर्म करना पड़ता है। विवश होकर ये कहा नहीं जाएगा ये लोग दुष्ट है, ये ऐसे ही रहेगा, ये कहा नहीं जाएगा। किसके माध्यम से भगवान कैसे कौन कर्म संपादन करेंगे ये भगवान ही जानते हैं। शोभरी जी 60,000 वर्ष तक पानी के नीचे तपस्या करके उसके बाद उनके मन में इच्छा हुई कि हम संसार देखेंगे। संसार तो हमने देखा नहीं, बहुत तपस्या कर लिया, चलो आप थोड़ा संसार देखेंगे। बताइए क्या कहेंगे। पानी के नीचे तपस्या करके उनके मन में संसार वासना आ गई, तो ये कहा नहीं जाएगा कुछ। और जजाति राजा अपने पुत्र का यौवन लेकर के संसार भोग करके कई हजार वर्ष संसार भोग करके उनके मन में वैराग्य आ गया, अरे ये हम क्या कर रहे हैं। ये भोग के द्वारा कभी प्रवृत्ति की निवृत्ति होना संभव नहीं है, ये तो परित्याग करना ही उचित है। सब छोड़ छाड़ के चले गए जंगल। ऐसे हैं भगवान, किसके द्वारा क्या कौन कर्म कराएंगे ये कहना मुश्किल है। इसीलिए कभी किसी को साधारणीकरण एक साधारण दृष्टि से लेना नहीं चाहिए। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये जो हमारे स्वभाव है ना, यह आगंतुक। हमारे कर्मधारा और चिंताधारा मिल करके हमारे स्वभाव तैयार होता है, स्वभाव बनता है। हमारे पूर्व चिंताधारा और कर्मधारा हमारा वर्तमान स्वभाव, और वर्तमान चिंताधारा और कर्मधारा हमारे आगे स्वभाव बनेगा। इसलिए ये परिवर्तनशील। कभी कभी देखा जाता है एक दुर्जन भी सज्जन बन जाता है संघ के प्रभाव से, और कभी कभी देखा जाता है अच्छा सज्जनता, लेकिन एक दुर्जन दुष्ट लोगों के संग से वो भी दुष्ट हो जाता है। ऐसा हो जाता है, देखने में आता है ना। यह है परिवर्तनशील। ऐसा ही किसी का व्यवहार देख करके उसको कभी हीन भावना उनके ऊपर करना नहीं चाहिए। सबको समझना चाहिए ये भगवत जन है, सब अच्छा है, प्रभु की कृपा सब में है। तो प्रभु के कर्म करा रहे हैं, किसके द्वारा को कौन कर्म करा रहे हैं ये हमारे बोधगम्य नहीं है। जान करके वो किसी के दोष दर्शन करेंगे नहीं। सपने हो नहीं देखे पर दोषा। तो उनके मन में बैराग आ गया रात में, जी छोड़ो चक्कर, सब छोड़ छाड़ के चले गए, घर ही छोड़ दिए, उदासीन होकर चले गए। देवी का उपासना करना शुरू कर दिए हैं। देवी ने आशीर्वाद किए कि तू जा, तेरे गुरुदेव तेरे लिए इंतजार कर रहा है सरजू किनार में, अयोध्या में। अयोध्या चले जाओ, वहाँ तेरे गुरुदेव तेरे लिए इंतजार कर रहा है। वहाँ से तू दीक्षा प्राप्त, मंत्र प्राप्त करके उसके पश्चात ही तेरे को तेरे जीवन की जो उद्देश्य है वो सफल काम हो सकता है। तो चले जा। वहाँ से चले गए अयोध्या, पैदल चले गए। जा करके सरजू किनार में ऐसे एक दिव्य महापुरुष के सान्निध्य प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ।
महापुरुष उनको बुलाया नाम से, आजा आजा आजा, तू इतना दिन कहाँ था, तेरे इंतजार में मैं यहाँ बैठा हूँ, जल्दी आजा, तेरे वस्तु तेरे को दे करके अब हम छुट्टी लेंगे। तो उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। तो वहाँ से बस दीक्षा मंत्र पाने का साथ ही जीवन का पूर्ण परिवर्तन आ गया है। फिर तीर्थ पर्यटन करते 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 फिर आए हैं नवद्वीप में। नवद्वीप आके उनके भीतर वो भगवत कृपा से सब पूर्ण तत्व प्रकटित हो गया। समस्त साध्य साधन तत्व, सब तत्व उनके भीतर स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गया। बहुत जीवों का कल्याण किए हैं, यहाँ तक तो हम लोग आलोचना किए हैं। उसके बाद हम लोग आलोचना किए हैं कि किस तरह से कुत्ता का भंडारा किए हैं। बड़े अद्भुत सुंदर कथा। एक बार उनके कीर्तन मंडली में एक कुत्ता पीछे पीछे चलती थी। बहुत भक्तिमती उनके साथ ही रहते थे, कहीं जाते नहीं थे। जहाँ कीर्तन मंडली जाते थे वहीं पीछे 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 पीछे। तो 2-4 दिन पीछे ऐसे ही क्या हो गया, कुत्ता मर गई। तो भक्तिमा मार करके कहते थे और राधा रमन चरण दास जी ने तो उनके श्राद्ध कर्म किए हैं। फिर उनके लिए भंडारा किए, साधु भंडारा। तो साधु भंडारा में समस्त साधु सज्जन निमंत्रण किए। तो साधु लोग जान गए हैं, जिन निमंत्रण किए साधु संतों को खबर हो गया जो किसका भंडारा है, जो नायक कुत्ता का भंडारा कर रहे हैं। सुन करके साधु लोग बहुत नाराज हो गए, जी कुत्ता का झूठा खिला रहे हैं हम लोग, उनके तो अपमान है, हम लोग कोई नहीं जाएंगे। राधा रमन चरण दास जी दिखते हैं, उनके लिए समस्त आयोजन कर चुके हैं, समस्त व्यवस्था हो चुकी है। तो क्या करेंगे, एक जन चेला को बुला करके कहा तू समस्त कुत्ता को निमंत्रण करके आ जाए, जिसको दिखेगा उसको ही तू जा करके निमंत्रण कर देना, जो हमारी वहाँ कृपा करके आप समस्त मंडली लेकर के प्रसाद पाने आ जाइए। तो ऐसे ही 2-4 कुत्ता को कान में जा करके कहें आप लोग कृपा करके हमारे यहाँ भंडारा है, साधु भंडारा है, आप लोग अपने मंडली अपने समस्त परिवार को ले करके दोपहर को यहाँ प्रसाद पाने आ जाइए। वो लोग सोचते हैं कि भाई ये गुरुदेव तो कह दिया, ऐसा थोड़ी कोई कुछ संभव है। बोलते नहीं नहीं, तुम लोग सब व्यवस्था करो, तुम लोग सब आसन बिछाओ, पत्तल उत्तल दोना कुल्ला सब रेडी करो, भंडारा हो जाएगा और सब आ जाएंगे। सब संत महंत सब अच्छे अच्छे संत हैं, तुम ऐसे पशु मत समझना, ये साधारण पशु है, सब भगवान की जान है। दोपहर के समय सब झुंड के झुंड सब कुत्ता आ रहे हैं, काला पीला सफेद लंगड़ा लूला नाना प्रकार कुत्ता सब झुंड के झुंड आ रहे कुत्ता सब। सबके लिए आसन दिया गया, सबको आसन में सब कोई आदर करके सब कोई को बैठाया गया। आप लोग बैठिए कृपा करके, कोई आवाज़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हाउ हाउ काम काम कुछ नहीं, शांत भाव से सब बैठ गए। सब कुत्ता पत्तल दिया गया और एक तो बड़े भगोना में चावल दाल सब मिला करके, खीर उर सब मिला करके ऐसे ले करके सब पत्तल में दे दिया, पानी दिया गया। तो एक बड़ा कुत्ता आकर के सूंघ गया, सबके पत्तल सूंघते सूंघते चला गया। हाँ, तो फिर अच्छा आप लोग शुरू कर दीजिए। तो सब कुत्ता पंगत करना शुरू कर दिया। हाँ, फिर जाके परोस कर रहे हैं, आपको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए मुंह घुमा लेता था, जिसको चाहिए वो तो दिख रहे थे मुंह की तरफ, तो उसको दिया जाता था। इस तरह से पंगत पूर्ण हो गया। फिर जा कर के दंडवत प्रणाम करके आप लोग कृपा करके तो आप प्रस्थान कीजिए, हम लोगों का कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। कुत्ता सब लाइन लेकर के एकदम धीरे 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 सब निकाल गए। और साधु संत सब दूर से ये देख रहे थे लीला। ये ऐसे लीला ना कभी सुने हैं ना सुनेंगे, ना सुनने में आएगा ऐसा लीला। साधु संत सब देखते हैं तो ये तो महापुरुष है, इनका अवज्ञा करना ठीक नहीं, ये तो हमारे लिए अपराध का कारण बन गया है। चलो इनके चरण कमल में जा कर के क्षमा याचना करेंगे, नहीं तो ये अपराध से
मुक्त होना संभव नहीं है। ये कोई राधा रमन चरण दास देव कोई साधारण नहीं है। तो सब संत आकर के महाराज क्षमा याचना करते हैं, आप क्षमा कर दीजिए, और यहीं पर यही पत्तल में बैठ करके हम लोग प्रसाद पाएंगे। जो भी है थोड़ा बहुत हम लोग उनको दे दीजिए, हम लोग धन्याति धन्य हो जाएंगे। राधा रमन चरण दास जी भी बहुत विनम्र थे, सबको एकदम हंसी मुख से ऐसे व्यवहार कि उनके सामने जो कोई भी जाते थे एकदम बिल्कुल भूल जाते थे सब कुछ, उनके व्यवहार से एकदम सब भूल जाते थे। ऐसे उनके एक अद्भुत भगवत शक्ति थी उनमें, जो कोई भी जाते थे उनकी मीठी व्यवहार उसमें सब भूल जाते थे। नहीं 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 नहीं, आप लोग कृपा करके आए हैं, ये हमारे अति सौभाग्य है, आइए आइए बैठिए। बड़े आदर के साथ समस्त साधु को फिर खूब भंडारा कराए, साधु लोग प्रसन्न होकर चले गए। इस तरह से राधा रमन चरण दास देव नवद्वीप में लीला प्रकटन किए। फिर जाके कीर्तन मंडली लेकर के, ये भगवत शक्ति उनके कीर्तन मंडली में, कीर्तन में इतनी शक्ति थी जो कोई भी मनुष्य जाते थे तो वो भी भाव विभोर हो जाते थे। ये शक्ति साधारण मनुष्य में नहीं होता है, होना संभव नहीं है। एक बार एक जगह गए थे, कीर्तन मंडली लेकर के कीर्तन कर रहे हैं एक वृक्ष के नीचे, और कीर्तन के छंद में वो पेड़ ऐसे ही नृत्य कर रहा था। पेड़ वृक्ष ऐसे छंद होता है ना, जैसे छंद ऐसे कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन छंद से वो पेड़ भी उस तरह से नृत्य कर रहे थे, पेड़ के नृत्य। सब कोई बहुत ही चकित हो गए, जो ऐसे संभव, ऐसे महापुरुष थे। बहुत अंधों को चक्षुदान किए हैं। गांव वालों ने परीक्षा भी करी, गांव वालों ने फिर परीक्षा करने के लिए भी तो आए थे कि ये वृक्ष असली में ना, हाँ असली है, वहाँ के है, सब देखे हैं परीक्षा करने के लिए। जो वास्तव में कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, जो हवा से भी हिल सकता है, कभी ऐसा हो सकता है हवा से हिल रहा है और हम देखते हैं कि छंद में नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब देखे, और सब पेड़ ठीक है, लेकिन वो पेड़ एकदम ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नृत्य किए हैं। अद्भुत नृत्य, अद्भुत कीर्तन। उस समय शायद 1900 शताब्दी, उस समय कलकत्ता में प्लेग नामक एक भयंकर व्याधि आई। उस व्याधि में माने इतना क्षुत बीमारी, हजारों लाखों संख्या में सब मर रहे थे। माने अभी जो कोरोना है, कोरोना तो कुछ नहीं उसके पास, कोरोना कुछ नहीं उसके पास, गांव के गांव मर के साफ हो गया एकदम। रास्ते में मुर्दा पड़ा रहा, मुर्दा फेंकने का कोई मिल नहीं रहा था। ऐसे घर में जितना मेंबर है सब मर रहे थे। एक बच्चा है तो कौन क्या करेगा, कौन मुर्दा फेंकेगा, कौन जलाएगा, कौन क्या करेगा। माने भयंकर अति दुर्दशा। ऐसे विश्व में एक भयंकर ऐसे बीमारी, प्लेग बीमारी। अंग्रेज लोग तो बड़े भयभीत होकर के भारत छोड़ के तो भागना शुरू कर दिए थे। अंग्रेज लोग डर के मारे इंग्लैंड और भारत के बीच आना जाना बंद हो गया था। ऐसे बहुत भयंकर स्थिति थी। आए हैं सब राधा रमन चरण दास देव के पास, ये आप कुछ व्यवस्था कीजिए, क्या किया जाए, ये बीमारी से मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय अवलंबन किया जाए। राधा रमन चरण दास देव कहते हैं, तुम लोग मानोगे हमारी बात? बोले हाँ जरूर मानेंगे। तो कीर्तन मंडल लेकर पूरा दिल्ली, कलकत्ता शहर, कलकत्ता में शुरू हुआ था ये प्लेग रोग, पूरा ग्राम नगर सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन करो तुम लोग, हम रहेंगे। उस समय ये भी थे हमारे जगत बंधु सुंदर भी थे। उस समय जगत बंधु सुंदर भी अलग मंडली लेकर कीर्तन किया है। राधा रमन, मुसलमान लोग, अब मुसलमान लोगों को भी कहा गया भाई कीर्तन करना पड़ेगा। तो मुसलमान लोग भाई हिंदू का कीर्तन कैसे करेंगे, और उनका कोई कीर्तन है नहीं, जो अपना धर्म में कोई कीर्तन करने का कोई ऐसे कोई रिवाज है ही नहीं, क्या करेंगे। तो बोलते भाई सबको कीर्तन करना पड़ेगा, अगर इस प्लेग रोग से तुम मुक्त बनना चाहते हो तो
तुमको कीर्तन करना पड़ेगा। मुसलमान देखते हैं ना हमारे घर घर में सब मर रहे हैं भाई, इस समय और भेदभाव नहीं रख करके चलो हिंदू के साथ मिल करके हम लोग कीर्तन करेंगे। तो हरि बोल कीर्तन कर रहे थे, हरि बोल। तो मुसलमान लोग कीर्तन क्या, कौन सा कीर्तन किए? हिंदू भाई जय बोल ओई बोल ओई बोल। ऐसा प्रवाद है, माने बांग्ला में हिंदू भाई जो कहते हैं वही शब्द हमारा है, वो हरि बोल नहीं कहते हैं। हिंदू भाई जय बोल ओई बोल, माने वही बोल, हमारा भी वही बोल। हिंदू भाई जय बोल ओई बोल। ऐसे पूरा दिगंत मुखरित करके आनंद ऐसे प्लावन बहाते हुए हरिनाम ध्वनि से मुखरित करते हुए पूरा कलकत्ता शहर चारों ओर एक अद्भुत अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व एक कीर्तन समारोह, जो कि विश्व में शायद कभी देखा गया, पूर्व में तो कभी देखा गया नहीं, भविष्य में कभी ऐसे देखने में आएगा नहीं। लाखों लोग कीर्तन लेकर के। अब भाई मृत्यु संकट सबसे बड़ा संकट है, मृत्यु भय सबसे बड़ा भय। उस समय कह रहे हैं भाई कीर्तन करो, बचने के लिए तुमको कीर्तन करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? सब समावित होकर के कीर्तन मंडली लेकर के सारे कलकत्ता शहर में चारों ओर कीर्तन किए हैं। तो उससे शांत हो गया, प्लेग रोग शांत हो गया। एक राधा रमन चरण दास देव जी की कृपा, तत्सहित हमारे जगत बंधु सुंदर आदि ऐसे महापुरुष भी उनमें समावेश होकर के कीर्तन मंडली लेकर के पूरा कलकत्ता शहर में कीर्तन प्रचार किए हैं। तो राधा रमन चरण दास देव, उनके बहुत अवदान हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में, उनके उज्जवल दृष्टांत हैं, एक महाप्रचारक हैं। उनके जो शक्ति, उनकी जो लीला, ये अश्रुतपूर्व, ये अद्भुत, उनके अंदर एक शक्ति के समावेश सुना जाता है। ऐसे कहते हैं कि जब उनके शरीर छोड़ने का समय आ गया तो सब भक्तों को कहे तुम लोग गंगा से पानी लेकर के हमको स्नान कराओ, हम चलेंगे अब यहाँ से। तो सब कलशा लेकर के गंगा के निकट ही आश्रम नवद्वीप में, वहाँ घट भर करके उनको पानी ला करके उनको स्नान कराए। स्नान कराने के बाद फिर भगवत नाम लेते लेते बैठे बैठे शरीर छोड़ दिए, नित्य लीला समाप्त की है। फिर चले जाने के बाद ऐसे महापुरुष चले, उनके प्रधान शिष्य थे रामदास बाबा जी महाराज, जो कि बहुत प्रसिद्धि है, सारा बंगाल में उनकी बहुत भारी प्रसिद्धि है। वो भी एक महापुरुष थे जिनकी जीवन चरित्र बहुत सुंदर है। वो भी, उस विषय में भी फिर आगे हम लोग आलोचना करेंगे। आज की कथा है विश्राम, फिर हम लोग आगे चलेंगे।